कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, जिससे देश का बैंकिंग सेक्टर गंभीर संकट में है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों के उत्पीड़न और आत्महत्या के मामलों का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण बैंकिंग चार्ज में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और भाई भतीजावाद ने बैंकिंग सेक्टर को संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अरबपति दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन इसका पूरा बोझ बैंकों के जूनियर कर्मचारियों पर पड़ता है। कर्मचारी मानसिक तनाव में काम करने पर मजबूर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर संसद की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जब संसद में बोलने का समय था तब राहुल गांधी वियतनाम में थे। शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिमों को दिए गए 4% आरक्षण को लॉलीपॉप करार दिया और उसे संविधान के खिलाफ बताया। अमित शाह ने कहा, संसद में बोलने का एक निर्धारित नियम होता है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को बोलने के लिए 42% समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उस समय का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी तब राहुल गांधी वियतनाम में थे और जब वो लौटे तो मन मुताबिक बोलने की जिद करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विदेशों में कैद हजारों भारतीयों की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है। 2014 के बाद से अब तक लगभग 10,000 भारतीय कैदियों को विभिन्न देशों से रिहा कराया गया। इनमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, बहरीन, कुवैत और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। विदेशों में कैद भारतीय विभिन्न छोटे बड़े मामलों में फंसे थे। इनमें से कई मछुआरे थे जो गलती से पड़ोसी देशों के जल क्षेत्र में चले गए। वहीं कुछ भारतीय नागरिक अनजाने में सीमा पार कर गए, जबकि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि वो भारतीय सीमा के बाहर पहुंच गए। इसके अलावा कुछ यात्री वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी गलती से वहां रुक गए रहे, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ज्वेल थीफ द हिस्ट बिगिंस को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में उन पर चाकू से हमले की खबर आई थी, जिसके बाद अब सैफ ने धमाकेदार वापसी की। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही। फिल्म में सैफ अली खान के साथ जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और निकिता दत्ता अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म ज्वेल थीफ का निर्देशन कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल ने किया है। फिल्म में सैफ अली खान एक स्टाइलिश ठग की भूमिका निभा रहे हैं जो गहने चुराने में माहिर है। फिल्म का पोस्टर भी नेटफ्लिक्स ने जारी कर दिया, जिसमें सैफ का धांसू लुक देखने को मिला। नेटफ्लिक्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जोखिम जितना बड़ा चोरी उतनी ही मीठी, अविश्वसनीय रहा। ज्वेल थीफ देखिए, ज्वेल थीफ 25 अप्रैल को सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। आईपीएल 2025 के अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में चेन्नई के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही फ्लॉप रहे। चेन्नई ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को 3 जीवन दान दिए, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाते हुए अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को 7 विकेट पर 196 रन के स्कोर तक पहुंचाया। इसके जवाब में सीएसके की टीम महज 146 रन ही बना सकी। हार के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खराब फील्डिंग को हार की वजह बताया। मैच के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, मुझे अब भी लगता है कि इस पिच पर 170 का स्कोर सही था। यहाँ बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हम खराब फील्डिंग की वजह से मैच हारे। अगर हमें 170 रनों का लक्ष्य मिलता तो थोड़ा और समय मिल जाता, लेकिन 20 रन ज्यादा होने के कारण हमें पावर प्ले में अलग तरह से खेलना पड़ा, जो हम सही नहीं कर सके। महाराष्ट्र के नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 23 मार्च को दौरे के बाद प्रशासन ने मेले की योजनाओं को गति दी। हालांकि इस भव्य मेले को नाम लेकर अखाड़ों के बीच मतभेद भर आए हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान त्र्यंबकेश्वर अखाड़ा प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि इस मेले को त्र्यंबकेश्वर नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाए। वहीं नासिक के अखाड़ा प्रमुखों ने हाल ही में नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस नाम का विरोध करते हुए कहा कि मेले का नाम नासिक कुंभ मेला ही रखा जाए। नासिक अखाड़ों साधु संतों और महंतों ने सरकार से मांग की कि उन्हें सिंहस्थ कुंभ मेला प्राधिकरण में शामिल किया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि मेले के लिए 500 एकड़ से अधिक भूमि स्थायी रूप से आरक्षित की जाए। आईपीएल 2025 के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 50 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में चेन्नई के गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 196 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवरों में सिर्फ 146 रन ही बना सकी। खास बात यह रही कि आरसीबी ने 17 साल बाद चेन्नई के होम ग्राउंड पर सीएसके को हराया। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की गहरी दोस्ती देखने को मिली। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे को गले लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धोनी को और कोहली के
के बीच हमेशा एक खास बॉन्डिंग रही है। विराट कोहली ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू धोनी की कप्तानी में किया था, तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। फैंस को अक्सर दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का ये प्यार देखने को मिलता है। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जब सूरज निकलते ही तेज धूप और लू चलने लगती है, जिससे दिन भर लोगों को तपती गर्मी का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन शुक्रवार को तेज हवाओं ने लोगों को कुछ राहत दी। रात में हल्की ठंडी भी महसूस हुई। वहीं शनिवार का सुबह मौसम थोड़ा सुहावना रहा और हल्की ठंडक का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली और एनसीआर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। पिछले 3 दिनों से चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन में ओटीटी स्टार जयदीप अहलावत की दमदार एंट्री होने जा रही है। पाताल लोक 2 में शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले जयदीप अब इस नई सीजन में भी धमाल मचाने को तैयार है। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जयदीप अहलावत को 2 साल पहले इस सीजन के लिए कास्ट कर लिया गया था। वो इस जबरदस्त सीरीज में अपने नए अंदाज में नजर आएंगे। मनोज बाजपेयी ने ओटीटी प्ले को दिए इंटरव्यू में बताया कि जैसा कि आप जानते, सीजन में कास्ट में बदलाव किया गया। 2 साल पहले ही हमने जयदीप अहलावत को कास्ट कर लिया था। उन्होंने पाताल लोक 2 में शानदार अभिनय किया। वो द फैमिली मैन 3 में एक नई भूमिका दिखाएंगे। उनके साथ काम करना हमारे लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा। फैंस को ये जबरदस्त जोड़ी फिर से देखने को मिलेगी। म्यांमार में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में म्यांमार को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में भारत ने 15 टन राहत सामग्री भेजकर म्यांमार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के जरिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से ये राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। भारत की ओर से भेजे गए राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने पीने का सामान, पानी, शुद्धिकरण उपकरण, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जनरेटर सेट शामिल है। इसके अलावा पीड़ितों को चिकित्सा सहायता देने के लिए पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स और पट्टियां भी भेजी गई। शुक्रवार को म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते म्यांमार और थाईलैंड में भीषण तबाही हुई। पूरे दिन म्यांमार में झटके आते रहे, जिससे लोग दहशत में रहे। रात 11:56 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।